बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारी अमेज़ॉन KDP की 2024 की फ़र्स्ट क्लास है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द अमेज़ॉन KDP और अमेज़ॉन KDP की कौन कौन की बुक्स की टाइप हैं और कम्युनिटी गाइडलाइंस बताऊंगा कि कौन कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है और किन बुक्स को आपने फॉलो करना है जिसकी बिना पर आपने बुक्स को बनानी है। तुम सबसे पहले गूगल पर चले जाते हैं, इधर हम राइट करते हैं व्हाट इज़ अमेज़ॉन KDP। ठीक है, जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है सिंपली अमेज़ॉन KDP की, हम सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो उधर उन्होंने मुख्तलिफ अपनी गाइडलाइंस दे दी हैं। इधर बता दिया KDP अलाउ यू टू पब्लिश ई बुक किंडल। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स जिसको ऑनलाइन रीड किया जाता है। इसके अलावा वो पेपर बैग और हार्ड कवर अलाउ करते हैं अमेज़ॉन KDP। ठीक है, यानी कि पेपर बैग और हार्ड कवर और इलेक्ट्रॉनिक बुक अलाउ करता है। इसके बाद आगे आ रहा है नॉट अलाउ, यानी कि मैगज़ीन बुक्स, पीरियोडिकल बुक्स और कैलेंडर्स और स्पाइरल बाउंड बुक्स, ये अमेज़ॉन KDP अलाउ नहीं करता कि आप अपलोड करें। ठीक है, ये जो 4-5 बुक्स हैं आपने देख सकते हैं, ये नीचे जो आ रही हैं ये अमेज़ॉन अलाउ करता है। ठीक है, और इनकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी यानी कि अपलोड कर सकते हैं। यानी कि जो टाइप ऑफ द बुक्स आ रहे हैं ना, वो यही आ रहा है कि ये जो बुक्स मैंने दिखाई हैं आपको, ये आप अपलोड कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट आ रहा है नावल्स, बुक सीरीज़, चिल्ड्रन बुक्स, कॉमिक्स बुक्स, कुक्स बुक्स, यानी कि जितनी आ रही हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी लिमिट में आप मर्ज़ी कर सकते हैं। इसके अलावा मैगज़ीन्स आ रही हैं, तो इधर हम सिंपली राइट कर लेते हैं जी मैगज़ीन बुक्स, यानी कि आपको दिखाने के लिए कि मैगज़ीन बुक्स होती किस तरह की है, जिसको आपने अमेज़ॉन पर अपलोड नहीं करना, अदरवाइज़ आपका अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। यानी कि मैगज़ीन्स होती हैं, यानी कि आप देख सकते हैं इस तरह की मैगज़ीन्स होती हैं, यानी कि उनमें कुछ जिस तरह से आम तौर पर गर्ल्स पढ़ती हैं, मैगज़ीन पढ़ती हैं, नावल्स होते हैं, यानी कि आम किस्त की सूरत में होती हैं, यानी कि ड्रामास के जिस तरह किस्त नहीं होती, सीरीज़ होती हैं इस तरह से। ठीक है, वो आपने नहीं हो। इसके बाद होती है पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स आप इधर सर्च करके देख लेते हैं पीरियोडिकल्स इस तरह की बुक्स होती हैं। ठीक है, आपने सिंपली सर्च कर लेना है और इंटर हम कर देते हैं। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह की यानी कि पीरियोडिकल बुक्स होती हैं, यानी कि फॉरमाउंट बुक्स होती हैं। ठीक है, यानी कि आर्टिकल्स होते हैं, सिंपली यही बात है, आर्टिकल्स होते हैं, ये आपने अपलोड नहीं करने। ठीक है, अदरवाइज़ यानी कि आर्टिकल्स बुक्स हो गई। ठीक है, इस तरह की आपने कभी भी अमेज़ॉन KDP पर अपलोड नहीं करनी, क्योंकि ये उनको अलाउ नहीं करता है अमेज़ॉन KDP की अपने, यानी कि जो भी क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको कभी अलाउ नहीं करता कि आप अपलोड करें। इसके बाद हम सिंपली बैक चले जाते हैं। ठीक है, तो हम अगली नेक्स्ट देख सकते हैं कि कैलेंडर्स आ रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर्स आपको भी पता होगा जिस तरह से उनके कैलेंडर्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट के। ठीक है, इधर हम सर्च करके देख लेते हैं जी, सिंपली इधर कैलेंडर्स को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम सिंपली सर्च कर लेते हैं कैलेंडर्स होते क्या चीज़ें और क्यों नहीं अमेज़ॉन इनको अपलोड करने देता। इस पर हम सिंपली क्लिक कर लेते हैं, तो वो क्रिसमस की जो कैलेंडर्स होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जब क्रिसमस आता है यानी कि तो वो लोग कैलेंडर्स बनाते हैं, लेकिन अमेज़ॉन अलाउ नहीं करता कि आप कैलेंडर्स बनाओ। ठीक है, यानी कि ये नीचे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह की बुक्स, यानी कि सेक्सुअल बुक्स हो गई हैं। ठीक है, ये भी कैलेंडर्स में ही आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह की अमेज़ॉन कभी भी यानी कि अलाउ नहीं करता कि आप अपनी इस तरह की कोई भी बुक्स बनाओ। ठीक है, जिससे एक यानी कि आपका जो क्लाइंट है वो कभी भी इस तरह की बुक्स नहीं लेगा। यानी कि अमेज़ॉन एक बेस्ट प्लेटफार्मिंग है जिस पर यानी कि एक स्पेशलाइज्ड बुक्स अपलोड की जाती हैं। इसके बाद आ रहा है जी स्पाइरल बाउंड बुक्स, ये लो कंटेंट में भी आती हैं। ठीक है, स्पाइरल बाउंड बुक्स, तो इसको भी हम सर्च करके देख सकते हैं कि स्पाइरल बाउंड बुक्स होती किस तरह की है। आपको इस तरह से मैं बता रहा हूँ ताकि आप इस जैसी नेक्स्ट गलती नहीं करना। यानी कि स्पाइरल बाउंड बुक्स वो होती हैं जिनके यानी कि लास्ट पर बाउंड होते हैं। ठीक है, वो तार की मदद से, वायर की मदद से बाउंड किए होते हैं।
तो इस तरह की बुक्स आपने कभी भी अपलोड नहीं करनी, यानी कि इस तरह से, ठीक है, क्योंकि कंपेन भी आपने कभी नहीं उधर चलाने इस तरह की बुक्स की, ठीक है। आपने सिंपली लो कंटेंट बुक्स की है, वो मैं आपको अगेन आगे बता दूंगा, ठीक है। इस तरह हम सिंपली अमेज़ोन सर्च कर लेते हैं और अमेज़ोन KDP पर Amazon.com का जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम जाकर देख सकते हैं कि किस तरह की बुक्स अमेज़ोन अपलोड कर लेता है। तो हम सिंपली इधर बुक्स यानी कि लिख देते हैं और हम सिंपली इंटर करके सर्च कर लेते हैं, तो हमारे सामने अमेज़ोन की लाखों यानी कि मिलियंस की तादाद में यानी कि इधर बुक्स शो हो जाएंगी। ये जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, जो टॉप रैंकिंग बुक्स हैं, वो यानी कि फ़र्स्ट पेज पर आ गई हैं। और इधर यानी कि पॉपुलर बुक्स आ रही हैं, यानी कि समर रीडिंग्स के हवाले से आ रही हैं, बेस्ट अवार्ड बुक्स आ रही हैं, और यानी कि जो तो जी इधर मुख्तलिफ यानी कि मोर बुक्स आ रही हैं कि किस टाइप की मोर बुक्स हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे आ रही हैं जी टेक्स्ट बुक्स। स्क्रॉल डाउन हम नीचे कर लेते हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक्स आ रहे हैं और न्यू रिलीज़ आ रहे हैं। नीचे आ रही हैं जी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी की बुक्स किस कैटेगरी में आप अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट इधर आ रहा है जी आर्ट्स एंड फोटोग्राफिक्स बुक्स, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, यानी कि अपनी आर्ट्स की। हम सिंपली इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आर्ट बुक्स किस तरह की होती हैं। तो सिंपली मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और आपको समझाने के लिए, तो आप देख सकते हैं इस तरह की यानी कि आर्ट बुक्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और भी मुख्तलिफ यानी कि बुक्स देख सकते हैं, मुख्तलिफ आर्ट्स की बुक्स देख सकते हैं। इसके अलावा हम सिंपली बैक करके यानी कि और भी मुख्तलिफ यानी कि आर्ट्स की जो बुक्स होती हैं, यानी कि आर्ट और फोटोग्राफिक बुक्स, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने बनाई हुई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अमेज़ोन KDP पर अमेज़ोन पर लाखों की तादाद में बुक्स पड़ी हैं और सारी की सारी ये बेस्ट सेलर आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है जी बिज़नेस है, जी मनी की, कैलेंडर्स की आ रही है, चिल्ड्रन बुक्स की। तो सिंपली चिल्ड्रन बुक्स, ये जो कैलेंडर्स आ रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे कि उधर तो आपने मना किया, लेकिन इधर आ रहे हैं वो बुक्स है, कैलेंडर्स ये बुक्स हैं, ठीक है, लेकिन वो कैटेगरी है, ये कैटेगरी, आपने ये बात लाजमी ज़हन में रखना है, ये कैटेगरी में आ रहा है। यानी कि आप एक कोई भी कैलेंडर्स बना रहे हैं, यानी कि मंथ की यानी कि ईयर के कैलेंडर्स होते हैं, ये उस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं यानी कि कैटेगरी में। इसके अलावा ये मुख्तलिफ यानी कि कैटेगरीज़ आ रही हैं, यानी कि जो जो बुक्स बना रहे हैं आप उसकी कैटेगरी अब ऐड करनी होती है जब आपने बुक्स अपलोड करनी होती है। इसके अलावा आप किस टाइप में बुक्स अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट इधर आ रहा है जी पेपर बैग, नीचे आ रहा है जी हार्ड कवर, ठीक है, और किंडल एडिशन आ रहा है, ठीक है, लार्ज प्रिंट आ रहा है, ये भी हार्ड वर्क की एक टाइप है जिसमें आप अपने यानी कि एक बड़ी बुक्स अपलोड कर सकते हैं, यानी कि जिसमें कलरिंग भी हो बुक्स में, ये चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अपने ऑडियो बुक्स भी अपलोड कर सकते हैं, लोगों की कई ऑडियो बुक्स भी हैं। इसके अलावा बुक सीरीज़ भी आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आप सीरीज़ में बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास ये वाक़या आया 2010 में, ये वाक़या मेरे साथ पेश आया 2011 में, ये आया, क्योंकि जो ऑथर होते हैं ना वो अपनी इस तरह के यानी कि जो सीरीज़ बनाते हैं, हमने ये प्रोसीजर किया। इसके बाद आ रहा है ये लैंग्वेज, आप अपनी बुक्स को यानी कि इतनी लैंग्वेज में 8-9 जो भी लैंग्वेज आ रही हैं इतनी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। एक ही बुक्स को आप मुख्तलिफ यानी कि लैंग्वेज में चेंज करके आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि जो भी क्लाइंट होगा उस हिसाब से आपकी बुक्स उधर शो हो जाएगी। हमने जर्मन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जब बुक्स के जो टाइटल आ रहे हैं वो भी जर्मन्स में आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो जर्मन यानी कि लैंग्वेज में इधर टाइटल आ रहे हैं। तो यानी कि क्योंकि हमने जर्मन पर क्लिक किया था तो जर्मन बुक्स आ रही हैं, ठीक है। जो भी यानी कि जर्मन का क्लाइंट होगा जिसको जर्मनी यानी कि आती होगी और जिसको फ्रेंच स्पेनिश आती होगी वो उस पर क्लिक करके इधर अपनी बुक्स ढूंढ लेगा। ये स्पेनिश एडिशन में है, जिसको स्पेनिश लैंग्वेज आती है यानी कि इंग्लिश नहीं आती, जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं लोग जिनको उर्दू आती है, ठीक है, इंग्लिश इतनी ठीक तरह से नहीं आते, तो वो उर्दू यानी कि बुक्स ख़रीदते हैं। तो इसी तरह यानी कि बैल मुल्कों में भी, आउट ऑफ कंट्री में भी लोग इस तरह से सर्च आउट करके बुक्स लेते हैं अपनी लैंग्वेज में जो कि उनको पढ़ने में आसानी हो।
ठीक है। आर्ट ऑफ द फोटोग्राफिक्स में भी देख सकते हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जितनी भी लैंग्वेज आ रही है, इटालियन आ रही है, जापानीज़ आ रही है, फ्रेंचीज़ आ रही है, इंग्लिश आ रही है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। स्पेनिश में आ रही है, स्पेनिश के आप देख सकते हैं 40,000 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। ये स्पेनिश लैंग्वेज के यानी कि रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इस तरह से रिज़ल्ट्स का मकसद ये होता है कि यानी कि कितने लोगों ने बुक्स अपलोड की हुई है। ठीक है। रिज़ल्ट्स का ये मतलब होता है, पहले ये आपने इस वीडियो में देखना है। रिज़ल्ट्स का मतलब ये होता है कितने लोगों ने बुक्स अपलोड की है, यानी कि लास्ट 30 डेज़ में सिलेक्ट की है। और कमिंग सून पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि उन्होंने बताया हमारी बुक्स आ रही है जी 15 अक्टूबर 2024 को हमारी बुक्स लाइव होगी। जिस तरह से कोई ड्रामाज आते हैं या मूवीज़ आती है तो लोग ऐड चला देते हैं जी हमारी फ़लाँ डेट को हमारी जो मूवीज़ रिलीज़ होगी या ड्रामा रिलीज़ होगा कमिंग सून का। तो इस तरह से जिनके पुराने स्टोर्स होते हैं लोग डेली बेस पर उनसे बुक्स बाय करते हैं, यानी कि जो उनका अच्छी खासी अर्निंग हो रही होती है तो वो अपनी कमिंग सून बुक्स लगाते हैं, ताकि जो भी उनके कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, रीडर होते हैं, उनको खुशी होती है और वो उन पर एक्टिव रहते हैं और वो 15 अक्टूबर से जब भी आता है तो वो उनकी बुक्स यानी कि बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन बुक्स आ रही हैं और चिल्ड्रन बुक्स की भी नीचे से डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है। इसको भी आप स्पेनिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में ये चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को। अब हम सिंपली इंग्लिश पर क्लिक कर देते हैं। क्लियर करने के बाद तो इधर आप देख सकते हैं इनके रिज़ल्ट्स भी यानी कि कम हो गए। पहले 40,000 आ रहा था, अब 10,000 आ रहे हैं, क्योंकि पहले कंबाइन था, स्पेनिश भी थी। ठीक है। अब सिर्फ इंग्लिश की आ रही है तो सिर्फ 10,000 आ रही है उसी कैटेगरी में। ठीक है। इंग्लिश पर आपने क्लिक किया तो फिर यानी कि 6,000 आ गए, यानी कि और कम आ गए। जो प्योर इंग्लिश थी वो सिंपली उन्होंने यानी कि हमें ला कर दे दी हैं, जो प्योर इंग्लिश बुक्स होती हैं। तो आप देख सकते हैं इधर मुख्तलिफ यानी कि कैटेगरीज़ आ रही हैं। मुख्तलिफ बुक्स की आगे आगे मज़ीद कैटेगरीज़ होती हैं। वो बताते हैं कि कोई भी क्लाइंट अगर इधर आकर किसी भी कैटेगरी पर सर्च करेगा तो आपकी बुक्स उसी का कैटेगरीज़ में अमेज़ोन यानी कि लाइव इधर दिखा देगा कि इस कैटेगरीज़ में फ़लाँ शख्स ने अपलोड की है, इतनी टाइम पर अपलोड की है, तो वो उसी कैटेगरी को सिंपली सिलेक्ट करेगा तो उस पर आपकी बुक्स आ जाएगी। अगर आपकी कैटेगरीज़ आपकी बुक्स के हिसाब से नहीं होगी तो आपकी बुक्स कभी भी सेल नहीं होगी। यानी कि आप अगर अच्छी कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करके एसईओ करके अपलोड करेंगे तो आपकी बुक्स जल्दी यानी कि सेल होगी, क्योंकि एक आदमी स्टोर पर आएगा वो आपके तो वो उसी यानी कि कैटेगरी को सेलेक्ट करेगा तो वही कैटेगरी की बुक्स उसी कैटेगरी में अमेज़न दिखा देगा तो वो आसानी आपकी बुक्स यानी कि बाय कर लेगा। ठीक है। ये कैटेगरी का मेन मकसद यही होता है कि जब भी आपने अपनी बुक्स को अपलोड करना है तो आपने अपनी कैटेगरीज़ को फाइंड करके तो आपने अपलोड करना है। तो ये कैटेगरीज़ को फाइंड किस तरह से किया जाता है ये मैं आपको आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ें बताऊंगा। रिजल्ट्स क्या होते हैं, बीएसआर क्या होता है, बेस्ट सेलिंग किस तरह से बुक्स को बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको A to Z बताऊंगा। ये सिर्फ इंट्रो की क्लास थी, यानी कि कोई भी बिगनर है उसको यानी कि इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, कैटेगरीज़ क्या होती हैं, रिजल्ट्स क्या होता है। तो मैंने इसलिए यानी कि इंट्रो की क्लास आपको यानी कि बताने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। इस तरह आप ऑल डिपार्टमेंट्स पर क्लिक करके ऑल डिपार्टमेंट्स की भी चीज़ें इधर देख सकते हैं। टुडे डील्स पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि Amazon.com पर आज की डील्स क्या हो रही हैं, किन यानी कि जो इधर आ रहे हैं प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनकी डिस्काउंट आ रहे हैं, यानी कि 40% ऑफ आ रहे हैं, 10% ऑफ आ रहे हैं, यानी कि आप मुख्तलिफ यानी कि डिस्काउंट पर चीज़ें यानी कि देख सकते हैं। इधर हमने सिंपली पेपर बैग्स है, बेस्ट सेलर है, तो हम सिंपली इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, यानी कि ये बेस्ट सेलर आ रहा है। ठीक है। इधर आप देख सकते हैं इधर लिखा स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड का मतलब इधर आ रहा है यानी कि ये कंपेन चलाया हुआ है। ठीक है। पेपर बैग और कंपेन की मदद से इधर ये फर्स्ट यानी कि सामने आ रहा है, फर्स्ट पेज पर आ रहा है। ठीक है। अगर मैं आपको यही मशवरा दूंगा आपने कंपेन रन नहीं करनी, आपने सिंपली अपना हार्ड वर्क करना है, क्योंकि कंपेन आपके 10 दिन चलती है, 12 दिन चलती है, तो आपकी बुक्स तो फर्स्ट पेज पर होगी। जब आपकी कंपेन यानी कि ख़त्म होगी, आपकी बुक्स भी सेल नहीं हुई, तो आपको कंपेन का जो पैसे दिए होंगे वो तो आपके यानी कि ज़ाया चले गए ना। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा आपने अपने बुक्स में
ऐसा मटेरियल बनाना है जिसकी वजह से आपकी बुक्स यानी कि बग़ैर कंपेन के इस तरह से फ़र्स्ट पेज पर आ जाएं, ठीक है। जो बग़ैर यानी कि कंपेन पर फर्स्ट पेज पर आ जाती हैं वो लाइफ टाइम फर्स्ट पेज पर रहती हैं, जब तक आपके जैसे कोई और कंपटीटर या कंपटीशन वाला आदमी नहीं आता आपकी बुक्स फर्स्ट पेज पर बेस्ट सेलर ही रहती है, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आपने स्पॉन्सर्ड बुक्स कम से कम ही यूज़ करनी है, क्योंकि स्पॉन्सर्ड 15 दिन की होती है, 20 दिन की होती है, ठीक है। तो आपने सिंपली इधर फिर मुख्तलिफ इनकी कैटेगरीज़ आ रही हैं जी पेपर बैग की, ठीक है। आप अमेरिकन लिटरेचर यानी कि कैटेगरीज़ के यानी कि पेपर बैग देख सकते हैं, ये देख लें, ये बेस्ट सेलर पर है, ठीक है। ये पहली बुक्स 3 स्पॉन्सर्ड हैं यानी कि कैंपेन चली हुई है, और ये अमेज़ोन ने खुद इधर लिख दी ये बेस्ट सेलर है, यानी कि ये आदमी ने अपनी खुद की मेहनत की वजह से इधर बेस्ट सेलर पर आई हुई है, तो ये लाइफ टाइम इधर बेस्ट सेलर रहेगी। तो जो भी आदमी होता है, बाई होता है, ख़रीदने वाला, वो हमेशा जो बेस्ट सेलिंग लिखा होता है ना, जो अमेज़ोन उसको रिवार्ड देता है बेस्ट सेलिंग का, तो वही वो बुक्स लेता है। वो स्पॉन्सर्ड बुक्स बहुत ही कम यानी कि बाय करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी मेहनत की वजह से आगे आना है, क्योंकि कंपटीशन है मानते हैं, लेकिन आपने अपनी मेहनत की वजह से आना है। तो इंट्रोडक्शन की है फर्स्ट क्लास में मैंने बता दी है अमेज़ोन क्या है, बुक्स की कैटेगरीज़ क्या हैं, ठीक है। ये बुक्स की कैटेगरीज़ आपने अपलोड करनी है, और ये मैगज़ीन, पीरियोडिकल, कैलेंडरिकल, स्पाइरल बाउंड बुक्स ये आपने अपलोड नहीं करनी, इससे आपने गुरेज़ करना है, ठीक है। बाकी ये बुक्स आपने अनलिमिटेड अपलोड करनी है। इस तरह आप मुख्तलिफ और भी इनकी गाइडलाइंस देख सकते हैं। अगर मैं आपको गाइडलाइन समझाने पड़ जाऊँ तो ये 2 मंथ का आपका कोर्स लग जाएगा, लेकिन आपके पास जितनी गाइडलाइंस होगी, जितनी डीपली आपके पास अमेज़ोन की इन्फॉर्मेशन होगी, उतनी ही आपको यानी कि अमेज़ोन पर अर्निंग करने के बेहतर से बेहतर मौके मिलेंगे, ठीक है। इधर आ रहा है जी इल्लीगल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आ रही है, ठीक है। तो इल्लीगल क्या होता है, वायलेशन, यानी कि जिसमें कॉपीराइट्स आते हैं, यानी कि किसी और की बुक्स हम उठाकर लिख देते हैं जिसमें वॉयलेट आ जाती हैं, ठीक है, कॉपीराइट आ जाता है, ट्रेडमार्क आ जाती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें जो हम दूसरों की यूज़ करते हैं लेकिन उनको फिर अमेज़ोन को नहीं बताते, तो वो हमारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो हमारा जो अकाउंट है उसको अनफ्रीज़ कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो आप जब ये चीज़ें यानी कि राइट करेंगे, रीड करेंगे, दोनों काम करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये गाइडलाइंस का यही मकसद था कि इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी उन्होंने बताया यानी कि इमेजेस अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किया है, तो जब आप अपलोड करेंगे बुक्स तो उधर बताना होगा कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया, ठीक है। इंटेलिजेंस को आप उधर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। वो कहेंगे कि आपने जो है उसकी गाइडलाइंस को रीड नहीं किया। तो आप देख सकते हैं इधर मुख्तलिफ यानी कि आप क्लिक करके आप उनकी गाइडलाइन से रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम तो मिलेगा, ठीक है। इधर ये आ रहा है पब्लिशिंग पब्लिक डोमेन बुक्स कंटेंट का, वो भी आप देख सकते हैं कि पब्लिक डोमेन बुक्स वो कह रहे हैं आप अलाउ है, यानी कि 2 साल 3 साल आपकी बुक्स अमेज़ोन पर अर्निंग देगी, ठीक है। आपने सिंपली कॉपी पेस्ट ही करना होता है पब्लिक डोमेन बुक्स में, लेकिन ये लॉन्गर नहीं चलेंगी, यानी कि 2 साल के बाद आपकी बुक्स ब्लॉक कर दी जाएगी, और हो सकता है आपका अकाउंट भी ब्लॉक होगा जब तक आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि ये हमारी बुक्स है, या हमने जो अयोथर है उससे हमने यानी कि बाय किया और हमारे पास उसके यानी कि नोट्स हैं, ठीक है। उस वक्त तक आपकी बुक्स कभी भी ब्लॉक नहीं होगी जब तक आपके पास रूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें डीपली समझाई हुई हैं। मैं आपको साथ साथ गाइडलाइंस भी बताता रहूँगा, और साथ साथ आपको स्टेप्स भी बताता रहूँगा, ताकि आपकी दोनों चीज़ें कवर होंगी। जब तक आपके पास कोई भी गाइडलाइंस नहीं होगी, ठीक है, अमेज़ोन की, उस वक्त तक आप जितना भी अमेज़ोन पर वर्क कर लें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अमेज़ोन क्या चीज़ हमें बता रहा है और हम वर्क किस पर कर लें। सम टाइम लोग इस तरह यानी कि बुक्स यानी कि अपलोड कर रहे होते हैं जो मैंने बताई हुई है, लेकिन अमेज़ोन पर सेल ही नहीं होती, क्योंकि अमेज़ोन ने तो भाई पहले ही रोका हुआ है कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। लोग कर देते हैं क्योंकि उनको गाइडलाइंस का नहीं पता होता। तो सिंपली इसलिए मैंने आपको आज गाइडलाइंस बताई थी कुछ बेसिक्स जिसको आप सीख जाएंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।